सो फर्स्ट केस इज अगर हमारे पास आर ऑफ एस जो है इनपुट फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स कि आपको कोई आर ऑफ टी फंक्शन दिया हुआ है, कोई ना कोई जो सा वो इनपुट फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एंड और साथ साथ ये जरूरी है कि ये सारी की सारी इनिशियल कंडीशंस जीरो हों, ठीक है। सो अगर आर ऑफ एस इनपुट फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड आर इनिशियल स्टेट्स आर जीरो, सो इन दैट केस अगर आप देखें तो वही जो ग्रैंड इक्वेशन हमने पहले देखा, तो ग्रैंड इक्वेशन क्या बनेगी? सो ड्यू टू दीज इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो, ये पूरे का पूरा जो फैक्टर है y ऑफ s के साथ ये इनपुट के साथ, ये सारे का सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ओके। एंड वी विल ओनली बी लेफ्ट विद दिस पार्ट, ओके। सो नाउ y ऑफ s डिपेंड्स ओनली ऑन इनपुट फंक्शन, ठीक है जी, while all states are जीरो, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो सब स्टेट्स जीरो हैं एंड इन दैट केस आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन इनपुट फंक्शन r ऑफ s. So in this case, we will say this y of s as zero state. Okay. So देखा आपने कि यहाँ पे y of s जब सिर्फ इनपुट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है and all states are zero, so then we will say this at zero state response because states are zero and it is only due to input function. Okay. So this y of s in this case will be said as by zero state response, ठीक है। और ये सिर्फ इसके इक्वल होगा r of s into जो इनपुट का पोलिनोमियल था डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। एंड फर्दर इसको इसी फैक्टर को अगर हम एक और जनरलाइज्ड टर्मिनोलॉजी भी दे सकते हैं ना, अगर y जीरो स्टेट ऑफ s और ओवर r ऑफ s का मैं अगर बेसिकली रेशो बनाऊं, सो वी विल बिकम दिस, अगर इस r ऑफ s को मैं y ऑफ s के नीचे ले आता हूं, सो हमारे पास ये चीज बन जाएगी y ऑफ s ओवर r ऑफ s, या y जीरो स्टेट ओवर r ऑफ s will be is equal to this rational function of s, ठीक है। ये ऊपर इनपुट का पोलिनोमियल, नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन है, ओके। सो आउटपुट ओवर इनपुट व्हेन ऑल इनिशियल स्टेट्स आर जीरो, सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ओके। और ये बेसिकली अब नाउ y ऑफ s इज जीरो स्टेट रिस्पांस, तो y ऑफ s जीरो स्टेट रिस्पांस होगा एंड दैट जीरो स्टेट रिस्पांस इज बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट फंक्शन, ठीक है जी, जो कि अब आप देख चुके हैं कि यही अब इसी ग्रैंड इक्वेशन में से ही एक्चुअली ये जीरो स्टेट रिस्पांस निकला, ओके। सो कंप्लीट डेरिवेटिव आप लें, कंप्लीट लैप्लास लें, और कंप्लीट लैप्लास से ग्रैंड इक्वेशन के थ्रू ही आप उसी में से ही ट्रांसफर फंक्शन रिड्यूस कर सकते हैं और जीरो स्टेट रिस्पांस भी अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट केस 2 ऑफ ग्रैंड इक्वेशन इज व्हेन इनपुट फंक्शन r of s is equal to 0, okay. Now input function is 0 but at least one or more of these initial states are not equal to 0, okay. सो ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अगर चार इनिशियल कंडीशंस हो, लेट्स से पांच इनिशियल कंडीशंस हो, पांच में से चार भी ज़ीरो हो जाती हैं लेकिन सिर्फ एक नॉन ज़ीरो है, तो तब भी ये बात चलेगी, ठीक है। सारी की सारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट एनी वन ऑफ देम और मोर ऑफ देम या ऑल ऑफ देम कुड बी नॉन ज़ीरो, तो तब ये हम बात कर रहे हैं। सो देन ग्रैंड इक्वेशन विल बिकम ऑब्वियसली आर ऑफ एस इनपुट फंक्शन के ज़ीरो होने की वजह से अब ये पूरा जो फैक्टर है ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी, आउटपुट के अंदर से ग्रैंड इक्वेशन में से। सो नाउ ग्रैंड इक्वेशन इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन दिस पोलिनोमियल इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल स्टेट्स पे, ठीक है जी। सो अब आप देख सकते हैं कि y ऑफ s नाउ इट इज ओनली जनरेटेड ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस और स्टेट्स, सिर्फ नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस या स्टेट्स की वजह से ये आउटपुट जनरेट होगी, जबकि इसमें इनपुट फंक्शन जो है वो जीरो है, r ऑफ s जो है वो इसमें जीरो हो चुका हुआ है, ओके। सो ड्यू टू इनपुट फंक्शन इज जीरो, so now this y of s is called zero input response, okay. Input is zero and that's why it is called zero input response and it is only due to non-zero initial conditions, non-zero initial conditions की वजह से ये होगा, okay. So you see के अब इसी grand equation में से zero input response किस तरह से निकला है, ठीक है जी। So this is zero input response which is only dependent upon non-zero initial conditions, ठीक है। सो एटलीस्ट अगर एक भी इनमें से नॉन जीरो हो जाए तो ये पोलिनोमियल कुछ ना कुछ होगा, सारा जीरो नहीं होगा। सो इन दैट केस दिस विल बी जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। नाउ द थर्ड केस इज
when input function is not equal to zero and also any one of these initial conditions is not zero. ओके, सो अब r of t इनपुट फंक्शन भी हमें दिया हुआ है और इन सारी इनिशियल कंडीशंस में से एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो नॉन ज़ीरो हैं। तो तब ये जो कंप्लीट ग्रैंड इक्वेशन है, नाउ दिस ग्रैंड इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट रिस्पॉन्स। सो क्योंकि इसके अंदर दोनों रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो इसलिए ये कंप्लीट रिस्पॉन्स है। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स भी है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स भी है। ओके, सो दिस कंप्लीट रिस्पॉन्स इज ड्यू टू नॉन जीरो इनपुट फंक्शन and also due to non-zero states, non-zero initial condition. Now this grand equation will become कंप्लीट रिस्पॉन्स। ओके, सो अब आप देखें कि इस कंप्लीट रिस्पॉन्स के अंदर ही सारी सारी चीज़ें जो जो हमें रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो इनपुट फंक्शन के साथ जो आपके पास मल्टीप्लायर है सारा, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है जी, ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ एस कंप्लीट, ये जो हमारे पास बन रहा है दैट इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। और इस साइड पे देखें तो हमारे पास ये इनिशियल कंडीशंस का सारा पोलिनोमियल है। ओके, सो इनिशियल स्टेट्स का जो पोलिनोमियल है ये दैट इज डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट की चीज़ बन रही है। सो दिस कंप्लीट इज जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ओके, सो ये जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है और अब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स प्लस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट कंप्लीट रिस्पॉन्स। ओके, सो ये कंप्लीट रिस्पॉन्स है जिसमें दोनों इनपुट की वजह से भी और आउटपुट वजह की वजह से भी आउटपुट जनरेट हो रही है वाई ऑफ एस। ठीक है, सो इन दिस केस वाई ऑफ एस इज कॉल्ड कंप्लीट रिस्पॉन्स एंड ग्रैंड इक्वेशन इज बेसिकली अ कंप्लीट रिस्पॉन्स। सो इस तरह से आप देखें कि आप एक ग्रैंड इक्वेशन को अगर लेके चलते हैं तो दिस ग्रैंड इक्वेशन विल give you all these factors in it. You can get all required components from this complete response or this grand equation. Okay, so सब कुछ आपको इस grand equation से मिल सकता है only by taking a complete Laplace of second order ODE. So complete Laplace transform will give you finally this equation of output, and it is complete response here, which includes both zero state component and zero input component. Okay, सो अब हम आगे बात करें तो अब जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का नेक्स्ट जो हमारे पास चलेगा सारा एनालिसिस, दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन दिस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ओके, सो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें कंप्लीट जो सा वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन देगा। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी पे, एंड स्टेबिलिटी बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन दिस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल।